Good morning and welcome back to Wandering Som on our 12th day of Temple Trail in Rajasthan. It doesn't feel like Rajasthan. सच में हम लोग रजाई के अंदर बैठे हैं, गरम गरम कॉफ़ी पी रहे हैं और अभी टेम्परेचर जो है इट इज़ 6 डिग्रीज. सो कैन यू बीट दैट? यू हिल स्टेशन गाइज इन शिमलाज. हम भी 6 डिग्री में बैठे हैं इन द मिडल ऑफ राजस्थान. सो दिस इज माउंट आबू. पेट्रोल खत्म. ठीक है, इसको उधर करो एंड लेट्स सी इफ आई कैन पुश इट. कैसे निकालोगे पेट्रोल आप? बोतल भी तो चाहिए फिर. बोतल नहीं है. अभी देखते हैं भैया, बोतल भी नहीं है. एक काम करो, ये गाड़ी मेरी गाड़ी आप लेके जाओ और वहाँ से बोतल वो भर के लेके आ जाओ. यार तो आपकी गाड़ी लो. नहीं हो जाएगा. चलो हो जाएगा. मेरे पास रस्सी तो है तो इसमें पूरा बैग खोलना पड़ेगा. तो एक लर्निंग ये है कि आगे से एक टोरोप जैसी चीज़ हाथ के पास रहनी चाहिए. बट क्या क्या हाथ के पास रखेंगे? वहाँ पर जाके ना बैग को भी ठीक से बांध लेना. अरे इस बार आपका एस्टिमेशन कैसे गलत हो गया? हम लोगों ने कितने चला होगा वहाँ से? 400 450 किलोमीटर. हम वहाँ से लेके यहाँ तक 450 किलोमीटर आए थे. तो ये तो अपना 650 700 पे जाके करवा दो. हाँ तो ये आप तो पहाड़ी पे चले हो ना. मेरे को पता नहीं, आइडिया नहीं. आपका बैग यहाँ रखा हुआ है. समाचार यूं है, पहले लोकेश भाई का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो क्लासिक में तो कोई पेट्रोल गेज है नहीं एंड समहाउ हिज एस्टिमेशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड वेंट स्लाइटली रॉन्ग. टैंक बैग उतार के पेट्रोल भराया एंड ही फॉरगॉट टू पिक अप हिज टैंक बैग. This is the most beautiful drive I've had in a very, very long time. It's so difficult to believe that we are actually in Rajasthan. My God, it's so mind-blowing. It's mind-blowing.
नमस्कार, मैं यहाँ का मुख्य पुजारी फैमिली से हूँ। मेरा नाम मानव शर्मा है। मेरी इधर 18 जनरेशन चल रही है। मंदिर 14th सेंचुरी में बना हुआ है। तो शुरू से जब से भगवान की सेवा पूजा हम ही करते आ रहे हैं, मंदिर को 600 साल हो गए हैं। इस मंदिर का निर्माण शेठ धरना शाह ने करवाया था, जो चित्तौड़गढ़ के राजा महाराणा कुंभा थे, उनके मंत्री थे। उन्होंने इस मंदिर के ऊपर 15 करोड़ खर्च किए थे मंदिर को बनाने में। और मंदिर के अंदर एक लाइट नहीं है, सुबह सनलाइट, रात को सिर्फ दीपक जलते हैं। मंदिर के अंदर 350 भगवान की प्रतिमा है। 84 रूम्स बनाए हुए जिसको बोलते हैं 84 जिनाल है। मंदिर को बनाया हुआ है चौमुखा टेम्पल बोलते हैं। मंदिर को चारों तरफ चारों दिशाएं में फैलाया हुआ है। 4 बड़े डोम है जिसको बोलते हैं मेघनाथ। मेघ यानी बादल, नाथ यानी भगवान, मेघनाथ। और 20 छोटे डोम है जिसको बोलते हैं रंग मंडप। टोटल 24 है। सामने एक मूर्ति खड़ी है, भैरव जी की मूर्ति है। आप इनके हर मंदिर में जाइए, हर सनातन हिंदू मंदिर में जाइए, हर जैन मंदिर में जाइए, इनका सिर्फ आधा रूप बताया हुआ है। ये वर्ल्ड में पहला मंदिर है रणकपुर, जहाँ पे इनकी मूर्ति पूरी खड़ी है। और हर जगह अकेले रहते हैं। यहाँ पे जोड़े के साथ है भैरवी और भैरव। भगवान की मेन प्रतिमा है आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, जो जैनिस के फर्स्ट तीर्थंकर है जिसने जैन धर्म को स्टार्ट किया था। 2 बेल्स है, बड़ी बड़ी घंटियाँ। एक का वजन 250 kg, 250 किलो का है। 3 किलोमीटर दूर इनकी आवाज़ आती है और ओम की ध्वनि निकलती है। और जहाँ तक शांति रहती है, वहाँ तक इनकी आवाज़ पहुँचती रहती है। चौमुखा टेम्पल 4 गेट मैंने आपको बताया। ये मंदिर का पहला गेट है जो भी खुला हुआ है। मंदिर में 3 हाथी हैं। तीनों के ऊपर भगवान आदिनाथ जी की माता बैठी, मरुदेवी माता इनका नाम है। ये पहला हाथी है। हाथी के ऊपर भगवान की माता बैठी है। जब आदिनाथ जी जंगल में तपस्या कर रहे थे तो माँ अपने बेटे को मिलने के लिए जाती है, तो इनको हाथी पर ही रास्ते में मोक्ष प्राप्त हो गया था। तो जहाँ पे भी आदिनाथ जी होते हैं सामने से हाथी जरूर होता है। ये 3 हाथी है, पहला इधर है और 2 पीछे की तरफ है। ये अपने एक रायन का पेड़ है, इंग्लिश में बोलते हैं मीमोजा और हिंदी में बोलते हैं रायन। एक पीला पीला फूल आता है, खाने का आता है। जब मंदिर की नींव खोदी गई थी 1483, तब इस पेड़ को लगाया था। तो पेड़ भी 600 साल पुराना पेड़ है, ये कभी सूखता नहीं है। अंदर से पूरा खोखला है, ऊपर से आज भी हरा भरा रहता है, कभी सूखता नहीं है। गुजरात में एक जैन टेम्पल है पालीताना करके, जहाँ पे आदिनाथ भगवान को ऐसे पेड़ के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। तो जहाँ पे भी आदिनाथ जी होते हैं वहाँ पे सब पेड़ जरूर होता है। जैसे ये पेड़ अंदर से खुलता गया, नेचुरल गणेश जी की मूर्ति बनती गई। सामने देखिए, मंदिर को स्टेप बाय स्टेप बनाया हुआ है। आपको जो मैंने पहले वाला मेघनाथ बताया था, उसकी हाइट थोड़ी छोटी थी और सिंपल कार्विंग थी, उसमें ज़्यादा कार्विंग नहीं की हुई थी। ये मंदिर का सेकंड वाला डोम है मेघनाथ, पहले से सुंदर है और पहले से ऊंचा है। ये थर्ड वाला इन दोनों से सुंदर है, इन दोनों से ऊंचा है। सबसे लास्ट चौथा वाला इन तीनों से सुंदर है, इन तीनों से ऊंचा है। जैसे कारीगर आगे बढ़ते गए, उनके दिमाग में अलग अलग कार्विंग्स आती गई और कार्विंग बदलती गई। इस गेट के ऊपर एक विंडो बना हुआ है, बड़ा सा कीर्ति स्तंभ, अधूरा पिलर जो पूरा बन नहीं सका, एक राजा ने बनवाया था, महाराणा कुंभा ने। राजा ने मंत्री को जमीन दी, मंत्री ने मंदिर बनवाया। तो राजा को घमंड आया, ईगो आया। उन्होंने बोला कि मेरे मंत्री ने मेरी जमीन के ऊपर एक इतना बड़ा मंदिर खड़ा कर दिया है, उसका एक नाम है, तो इस मंदिर में एक मेरी भी कुछ चीज बनेगी, तो इस मंदिर में एक मेरा भी नाम हुआ। नाम ऊंचा करना चाहता था, ईगो आ गया था उसको। तो इस पिलर को सुबह इस मंदिर से ऊंचा बनाते थे, रात को फिर से गिरता था। सुबह बनाते थे, रात को फिर से गिरता था। वो अधूरा है तो इसका नाम है अधूरा पिलर। ये घमंड के कारण पूरा बन नहीं सका। 15वीं शताब्दी में यहाँ पे अकबर आया था, हमला करने के लिए आया था। उसने हमला किया नहीं। जब अकबर इस मंदिर के अंदर घुसा, इस मंदिर को ध्यान से देखा, एक एक चीज देखी, इसको इतना सुंदर लगा, तो उसने बोला कि इतना सुंदर इसने मंदिर बनाया तो हमको तोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे पहले मंदिर में आने के लिए टैक्स लगता था, अकबर ने फ्री करवाया था। मंदिर का सबसे लास्ट वाला डोम मेघनाथ, उसका काम चालू था। अकबर इस टाइम यहाँ पे आया था, तो अकबर ने बोला कि मैं इस मंदिर का टैक्स फ्री करवा रहा हूँ और मेरी इस मंदिर में मेरी मूर्ति लगाओ, और मूर्ति के नीचे मेरी एक शिलालेख नहीं, पहले पाली लिपि चलती थी, पाली लैंग्वेज। उस पाली लिपि में उसने लिखवाया कि टैक्स फ्री करवाना। उसने जो टैक्स फ्री करवाया था वो लिखवाया है, और मंदिर को बचाना, आज के बाद इस मंदिर पे कोई हमला नहीं करेगा, वो लिखाया हुआ है। और 13 दिन यहाँ पे रुका था वो। धरना शाह जिसने इस मंदिर को बनाया, उनकी इच्छा नहीं हुई कि मुझे मंदिर को बनाना है, उनके सपने में आया था पूरा मंदिर। पूरा मंदिर जो बना हुआ है सपने के आकार का बनाया हुआ है। दीपा सोमपुरा मेन आर्किटेक्ट
जिसने इस मंदिर का नक्शा बनाया, वो व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ थे, पढ़ने लिखना नहीं जानते थे, शिव के भक्त थे, शिव की पूजा करते थे। उनका काम था खेत में हल चलाना। तो उन्होंने इस मंदिर का नक्शा एक कागज पे नहीं बनाया था, उन्होंने इस मंदिर का नक्शा एक खेत के अंदर बनाया था। तो इस मंदिर की एक खासियत है कि आप पूरे मंदिर में कोई भी सेंटर में, कोई भी कोने में खड़े रहेंगे तो आपको कोई ना कोई भगवान का दर्शन जरूर होता है, कोई पिलर बीच में नहीं आता है। मंदिर के 3 नाम हैं। पहला है नलिनी गुल्म विमान, दूसरा है चौमुखा जिनालय चौमुखा टेम्पल, तीसरा है ऋणकपौर। पहला नलिनी गुल्म विमान, जब धरणाशाह ने इस मंदिर को सपने में देखा था तो उनको एक विमान दिखाई दिया था, जो देवलोक का 12वां विमान है। आप गूगल पे इस मंदिर को सर्च करना तो ऊपर से नीचे की तरफ देखना तो पूरा ये प्लेन की तरह दिखाई देगा, एक विमान की तरह दिखाई देगा। दूसरा है चौमुखा जिनालय चौमुखा टेम्पल, मंदिर के 4 गेट, 4 बड़े डोम और 4 भगवान की प्रतिमा, चौमुखा टेम्पल बोलते हैं इसको। ऋणकपौर, ऋणकुंभा की जमीन थी राजा की, और जिसने इस मंदिर को बनाया धरणाशाह, वो पोरवाल थे, धरणाशाह पोरवाल, सरनेम पोरवाल लगाते थे। तो रण का हो गया रणा और पौर का हो गया पोरवाल, दोनों को नाम को जोड़ के इस मंदिर का रणकपौर रखा हुआ है। 90,000 स्क्वायर फीट पे पूरा मंदिर फैला हुआ है। वास्तु के हिसाब से मंदिर को बनाया हुआ है, तो वास्तु के हिसाब से मंदिर की इतनी हाइट ली है कि जब सूर्य उदय होता है तो सबसे पहली किरण इस मंदिर में पड़ती है, और जब सूर्य अस्त होता है उसके बाद में मंदिर में उजाला रहता है, इसलिए इस मंदिर में लाइट नहीं है। मंदिर का मुख्य शिखर है ऊपर, 102 फीट इसकी हाइट है। पूरा मंदिर मार्बल का बनाया हुआ है, ये ईंट और चूने से बनाया हुआ है। ईंट और चूना जो 600 साल से आज भी टिका हुआ है, कुछ बिगड़ा नहीं इसको। सहस्त्रफणा पारशनाथ भगवान की प्रतिमा है, चीनीस के 23rd तीर्थंकर है। इनके ऊपर 1008 मुंह है, सांप के फण बनाए हुए हैं। जब भगवान जंगल में तपस्या कर रहे थे, बहुत तरह से बारिश आई, तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए, तो मुंह से उन्होंने छाता बनाया, रक्षा की है। एक सांप, 1008 इनके मुंह, सांप की शुरुआत यहाँ से होती है, पूरा घूमता हुआ जा रहा है। आप उंगली घुमाते रहेंगे पर लास्ट का जो टेल है, एंड, वो एंड इसमें कोई ढूंढ नहीं पाया अभी तक। ऊपर सेंटर में कार्विंग बनाई हुई है। श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग पे नृत्य कहता नाग दमन, उसके बारे में बताया हुआ है। सेंटर में मूर्ति लग रही है कृष्ण भगवान की, आसपास में सांप की गांठें हैं। वो गांठें ऐसे बनाई है कि पूरी जालीनुमा संरचना, मीन्स की उसके पीछे से आप कोई भी रुमाल, रस्सी या खुद की अंगुली डालोगे तो पीछे से आराम से निकल जाएगा, इतना गैप है उसमें। 1 पीस 1 मार्बल ऐसा वाला बना हुआ पर 1444 पिलर है, उसमें से एक पिलर थोड़ा सा बेंड है, टेढ़ा है, उसको जानबूझ के बनाया है कि ताकि मंदिर को नजर न लगे, क्योंकि मंदिर भगवान ने नहीं इंसान ने बनाया है। इंसान कुछ भी चीज बनाता है, कोई ना कोई टूटी फूटी जरूर होती है। पूरा मंदिर परफेक्ट बन गया था, जो कारीगर काम करते थे उन्होंने बोला कि पूरा मंदिर परफेक्ट बना दिया है, तो अपन तो भगवान का लेवल ले रहे हैं, तो भगवान परफेक्ट चीज से भगवान ही बना सकता है, इंसान ही बना सकता है। अपन तो इंसान है, तो उसमें ऐसी चीज बनाते हैं टूटा फूटा कि मंदिर को नजर भी नहीं लगेगी और मंदिर पूरा टूटा फूटा भी बन जाएगा। तो एक पिलर को टेढ़ा बनाया हुआ है, तिरछा 15 नंबर 50 नंबर, थोड़ा सा बेंड है, झुका हुआ है। इसको जानबूझ के बनाया कि ताकि मंदिर को नजर ना लगे। मेरी पहली जनरेशन पृथ्वीराज जी उनका नाम है, जो भगवान की सबसे पहली पूजा उन्होंने की थी। यहाँ के जो राजा थे महाराणा कुंभा, उनके वो आचार्य थे, गुरु थे। ये उनकी मूर्ति लग रही है सामने। एक सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर, जो बाउंड्री के बाहर की तरफ है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है। जो इस मंदिर से पुराना मंदिर है, 1000 साल पुराना मंदिर है, जो बाउंड्री के बाहर की तरफ बनाया हुआ है। इतना ही है। बोलो आदेश्वर भगवान की जय। This was probably the second most divine experience I had during this temple trail of ours. Meeting the gentleman Manav Sharma, who is the 18th generation taking care of the temple. और जिस तरीके से उन्होंने पूरी कहानी बताई इस मंदिर की, it was mind blowing. The overall experience, the journey to Ranakpur, as it is called, not Ranakpur, the journey to this place, such an awesome ride. The place itself and the way it was explained, and the temple, oh my God, it is something different. I mean, seriously, I'm really touched. This is divinity. Now I know. So if you have liked this video, do give me a thumbs up and share your comments, your feedbacks, and in case you have any suggestions, do write in the comment section down below.
And if you are on my channel for the first time, subscribe to my channel. So I'll see you with yet another episode from our temple trail.